प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का टॉप 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों इस 70 ऑब्जेक्टिव से ही बहुत सारा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा, जिससे कि ये सारा प्रश्न आपको क्लास में ही अच्छे से याद हो जाएगा। ओके चलो जी क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो सभी बच्चे आंसर को जरूर लगाते चलिएगा, क्योंकि बच्चा पार्टी इस प्रकार के प्रश्नों की आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। देखिए पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। देखो बच्चों हमने क्या बताया था, अगर पूछे किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है तो बैंगनी लगाना, और अगर पूछे किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है तो लाल लगाना। बस इतना को याद रख लो बच्चों, क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखिए पूछा जा रहा है, दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंगदैर्ध्य होता है। हमने क्या बताया बच्चों, कम पूछे बैंगनी लगाना है, अधिक पूछे लाल लगाना है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि अधिक तरंगदैर्ध्य पूछा गया ना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। एक गोलीय दर्पण है बच्चा पार्टी और उसे पानी में डुबा दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी अपरिवर्तित रहती है, यानी कि कोई भी परिवर्तन नहीं होता है बच्चों, समान रहेगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, फोर्थ नंबर सवाल है, पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है। पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब कैसा होगा बच्चों, जल्दी से बता दो। वो होता है काल्पनिक एवं वस्तु की अपेक्षा सीधा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके बच्चों चलो सारे प्रश्नों को एक एक करके याद करते चलना बच्चों। देखो पांचवा नंबर सवाल पूछा जा रहा है, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान है बच्चों। देखो 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है, और आपको पता होगा कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। एवं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस से संपर्क में है तो इनके संयोजन की क्षमता डायोप्टर में क्या होगी। देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा, P1 वाला से निकाले थे। P1 बराबर क्या होता है बच्चों, 100 बाई फोकस दूरी होता है ना। यहां से कर लो, यहां से करते हो तो 100 बाई, ये एक हम F1 मान लेंगे तो 100 बाई क्या होगा बच्चों, 40 हो जाएगा ना। 40 दूना के 80 हुआ और ये हमारा 5 यानी कि 2.5 हो जाएगा। उसके बाद फिर P2 बराबर क्या होगा बच्चों, 100 बाई फोकस दूरी, ये भी निकालो P 100 बाई फोकस दूरी, क्योंकि ये सेंटीमीटर में यहाँ पे दिया गया फोकस दूरी। अब यहाँ से निकालो 100 बाई F2 कितना दिया, इसे F2 मान लेते हैं बच्चों। अब देखो ये हमारा अवतल लेंस की क्षमता यहाँ ऋणात्मक हो जाएगा अपने आप, क्योंकि अवतल लेंस लगा हुआ है तो यहाँ पर हमारा कौन सा होगा, माइनस लग जाएगा, और माइनस का 20 हो जाएगा। 20 पंचे का क्या होता है, 100 होता है। यानी कि बच्चों एक हमारा 2.5 निकला और दूसरा कौन सा -5 निकला। और एक फॉर्मूला आप लोग जानते हो कि P बराबर होता है P1 प्लस P2, इतना तो जानते हो ना बच्चों। ये फॉर्मूला कई ऐसे बार हम लिख भी चुके हैं। अब देखो P1 कितना दिया गया है, 2.5 दिया गया है, और प्लस में हमारा ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का यहाँ लिखो, और P2 कितना -5 दिया गया तो माइनस का 5 ऐसे करके लिख दो। अब यहाँ से निकालो 2.5 -5, यानी कि बराबर में क्या होगा, माइनस वाला ज्यादा है तो हमारा माइनस का 2.5 बच जाएगा। और यही हमसे पूछा गया था बच्चा पार्टी, कौन सा होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। P निकल गया ना बच्चों, यहाँ पे देखो ना लेंस की क्षमता के लिए ये हमारा डायोप्टर में होता है ना, तो करेक्ट आंसर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चा पार्टी ये कोई भारी वाला सवाल नहीं है, एकदम आसान वाला है। लेंस की क्षमता से ये पूछा जाता है, यानी कि आपको पता होगा कि किसी लेंस के द्वारा किरण मुड़ने की शक्ति लेंस की क्षमता कहलाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल है, प्रकाश वर्ष का मान बराबर कितना होता है। प्रकाश वर्ष जो दूरी का मात्रक होता है बच्चों, इसका मान होता है ना 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है, याद रखिएगा। अगर इसे पूछे प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकंड होता है, ये प्रकाश की चाल है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 7 नंबर सवाल है, किसी भी वर्ण विक्षेप
किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर। बच्चा पार्टी फटाफट से आंसर को लगाते चलो, हमारे साथ आप लोग भी बोलते चलो, जिससे कि आसानी से याद हो जाएगा। 8 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है? ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए जिससे प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम होता है निकोल प्रिज्म। क्या होता है बच्चा पार्टी? निकोल प्रिज्म। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो 9 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से लगा दो। जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए बच्चों तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है? बढ़ती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 10 नंबर सवाल है, प्रकाश अनुप्रस्थ रंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है किसको? किसको प्रदर्शित करता है बच्चों? जल्दी से बता दो। यह प्रदर्शित करता है ध्रुवण को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है 11 नंबर सवाल है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान कितना होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ऐसे अगर 2 नंबर में 2 नंबर चाहते हो तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाले टॉपिक को पढ़ लेना, एकदम इंपॉर्टेंट है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान 1 होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल देखो, मृग मरीचिका का कारण क्या है? मृग मरीचिका का कारण है अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बच्चा पार्टी 12 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल देखो, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। 13 नंबर सवाल का जवाब आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग ए लगा रहे हो तो ए ही ना होगा बच्चा पार्टी। देखो तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है? तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। कौन सा बच्चा पार्टी? प्रकाश का अपवर्तन, जिसे हम लोग रिफ्रैक्टिंग ऑफ लाइट कहते हैं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल देखो, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है बच्चों, यानी कि वो हमारा अवतल दर्पण हो जाएगा। अगर वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता तो वो उत्तल दर्पण कह सकते थे, लेकिन अभी का तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 16 नंबर सवाल का जवाब बता दो, एक पिन छिद्र कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एक पिन छिद्र कैमरा जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वो होता है प्रकाश के रेखीय प्रसारण। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या होगा बच्चा पार्टी? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने प्रश्न और बड़ा ही आसान सा सवाल है, एकदम देखने में लगता है लेकिन बहुत आसान है। देखो जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 दिया गया। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? देखो बच्चों हमारा म्यू डब्ल्यू कितना दिया गया है, यहाँ पे लिख लो। हमारा दिया गया म्यू डब्ल्यू कितना है? 4/3 है। उसके बाद म्यू जी कितना दिया गया बच्चों? 3/2 है। लेकिन एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है बच्चों? यहाँ पे लिख सकते हो पहले ऐसे म्यू डब्ल्यू और जी ऐसे लिख सकते हो। बराबर में क्या होता है? म्यू डब्ल्यू बाई म्यू जी। यहाँ पे लिख लो म्यू डब्ल्यू और बाई क्या होगा? म्यू जी हो जाएगा। अब देखो म्यू डब्ल्यू हमारा कितना है? 4/3 है। 4/3 लिखो और बटा में कौन सा होगा? म्यू जी कितना है? 3/2 है। 3/2 है। अब देखो 4/3 गुना में ये 2 ऊपर जाएगा और हमारा ये 3 नीचे आ जाएगा। 4 दूना के 8, 3 तिया के 9, 8/9 कौन सा ऑप्शन में दिया गया बच्चों? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 17 नंबर सवाल का जवाब बिल्कुल करेक्ट आंसर डी होगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल देखो, किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है? कौन सा कारण है बच्चा पार्टी जो वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता हुआ दिखाई देता है? तो उसका कारण होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कौन सा बच्चों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। चलो 19 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। ये किरण के मुड़ने को क्या कहा जाता है बच्चों? ये पूछा गया आप लोगों से। तो किरण के मुड़ने को अपवर्तन कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? अपवर्तन कहा जाता है। ऐसे आप लोग इसके बारे में तो आप लोग 10th में भी डीपली पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल देखो, कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है? किस प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम होगा बच्चों? वो बैगनी रंग के लिए होता है बच्चों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बच्चा पार्टी क्लास को लाइक करते चलना, जितने बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए हो
बच्चों सभी बच्चे क्लास को लाइक करते चलिएगा। देखो निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, जितना सोच नहीं सकते उतना इंपॉर्टेंट है। हीरा का अपवर्तनांक मतलब सभी पदार्थों का अपवर्तनांक से अधिक होता है। अब अगर बताओगे कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है तो क्या लगाओगे, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, ये जरूर याद रखोगे बच्चों क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ओके चलो जी, अगर पूछे हीरा का क्रांतिक कोण कितना होता है बच्चा पार्टी तो क्या लगाओगे, ये आप लोगों के लिए रहा, बता दो हीरा के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है, चैट करके बता दो। हीरा के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है ये आप लोग बताओगे बच्चों। ओके हमने अपवर्तनांक बता दिया, क्रांतिक कोण आप लोग चैट करके बताओगे। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 22 नंबर सवाल है, हीरा का अपवर्तनांक करीब कितना होता है, 2.42 होता है, और ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एकदम आसान वाला ऑब्जेक्टिव आएगा बच्चों, बस आपको पढ़ने की जरूरत है। और बच्चों मैं बता दूं जितने भी बच्चे हमारे द्वारा तैयार फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 20 दिन पढ़ के 80 नंबर लाने वाला ये नहीं लिए हो पीडीएफ नोट्स तो बच्चा पार्टी जरूर लेना, क्योंकि उस पीडीएफ में हमने तैयार किया आपके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के ये 3 विषय का। आपको एक सब्जेक्ट में 50 से 60 सब्जेक्टिव मिलेगा और 200 ऑब्जेक्टिव मिलेगा। और बच्चों अगर तीनों सब्जेक्ट में इतना पढ़ लेते हो तो हमारे ये गारंटी है कि आप एक सब्जेक्ट में 80 नंबर ला सकते हो, बस आपको पढ़ने की जरूरत है। और जितने बच्चे ले चुके हैं तो बच्चा पार्टी उस एग्जाम तक में खत्म जरूर कर लेना। ऐसे अगर 50 से 60 एक विषय में सब्जेक्टिव मिला है तो आप आराम से खत्म कर सकते हो बच्चों। एक दिन में अगर 10 भी याद करोगे तो भी एग्जाम तक में खत्म हो जाएगा। और ये अगर 10 जनवरी से पहले तक ले लेते हो बच्चों तो आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो एग्जाम में। इसका चार्ज मात्र 199 रखा गया है। कॉल करिएगा 7070 82 1685 नंबर पे और सारे बच्चे ले लीजिएगा। साथ में आपको हिंदी का ऐसे फ्री मिल जाता है, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के हो, दोनों मीडियम के लिए मिल रहा है तो कॉल जरूर करिएगा। बस बच्चा पार्टी इंग्लिश मीडियम में बायोलॉजी नहीं मिलता है और हिंदी मीडियम में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों मिलता है मात्र 199 में। देखो हीरा का अपवर्तनांक करीब कितना होता है, 2.42 होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल है, प्रकाश का वेग महत्तम होता है, प्रकाश का वेग महत्तम निर्वात में होता है। कहां होता है बच्चों, निर्वात में होता है ना। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 24 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी राशि है जो परिवर्तित नहीं होती है, उसका नाम होता है आवृत्ति। क्या होता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल देखो, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक एक हमारा डायोप्टर होता है और दूसरा मात्रक मीटर इनवर्स होता है। लेंस की क्षमता उसको कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, किसी लेंस द्वारा किरण मोड़ने की शक्ति लेंस की क्षमता कहलाती है। 2 नंबर में पूछेगा लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हो। देखो 2 उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे गए हैं तो समतुल्य लेंस क्या होगा। 2 उत्तल लेंस संपर्क में रखा गया तो भाई उत्तल लेंस ही होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 26 का क्या होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। 27 नंबर सवाल पूछा जा रहा है आप लोगों से, जल्दी से बता दो। कांच के एक अवतल लेंस को जब जल में डुबाया जाता है तो तब यह हो जाता है, क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, तब यह हो जाता है कम अपसारी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल देखो, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी। एक लेंस है जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी। इतना आसान सा सवाल है बच्चों, अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया गया हो तो P बराबर 100 बाई फोकस दूरी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां से कर लो ना बच्चों, P बराबर क्या होगा 100 और फोकस दूरी कितना 20 है तो 20 पंचे का 100 हुआ। 5 डायोप्टर किस ऑप्शन में दिया गया है तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल देखो, जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो निम्न में से किस में परिवर्तन होता है। होने वाला वेग और तरंग दैर्ध्य दोनों है ना बच्चों, वेग और तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन होता है। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो 30 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से लगा दो। 2 लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर तथा +5 डायोप्टर है उसको संयुक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी कितनी होगी। एकदम आसान वाला बात है बच्चों, जल्दी से बता दो। P1 देखो कितना दिया गया, P1 देखो ना -15 डायोप्टर दिया गया है। उसके बाद देखो P2 कितना दिया गया, P2 हमारा +5 डायोप्टर दिया गया है। यहां से P बराबर क्या होगा बच्चों, P बराबर P1 + P2 वाला फॉर्मूला यूज करो, इसे निकालो ना बच्चों, क्या होगा -15 और +5 हो
जाएगा, यानी कि माइनस का 10 डायोप्टर निकला, लेकिन हमसे तो यहाँ फोकस दूरी पूछा गया है। एक और फॉर्मूला यूज कर लेंगे बच्चों, P बराबर 100 बाई कितना होगा, फोकस दूरी होता है, हमें फोकस दूरी निकालना है, तो F बराबर होगा 100 बाई P, लेकिन P तो हमारा -10 दिया गया, तो माइनस को ऊपर भेज दो और 10 को नीचे, 10 दाइन का 100 हुआ, यानी कि 10 सेंटीमीटर किस में दिया गया, वो भी माइनस में 10 होना चाहिए बच्चों, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, माइनस का 10 सेंटीमीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 31 नंबर सवाल है, किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है। किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है बच्चों, वो मनुष्य की आंख के रेटिना पर बनता है, और यह बनता है वास्तविक और उल्टा। कैसा प्रतिबिंब होता है बच्चों, वास्तविक और उल्टा होता है। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल। जितने बच्चे नए नए जुड़ रहे हो, बच्चा पार्टी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखो पूछा जा रहा है, निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयुक्त होता है बच्चों अवतल लेंस का। निकट दृष्टि दोष को दूर करना, अवतल लेंस का यूज होगा। अगर दूर दृष्टि दोष होता तो उत्तल लेंस लगाते ना बच्चों, इसलिए अभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 33 नंबर सवाल है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होती है। सरल सूक्ष्मदर्शी यानी कि बच्चों सिंपल माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता पूछा गया बच्चों, जल्दी से बता दो क्या लगाओगे। 33 नंबर सवाल का जवाब आपका राइट आंसर होगा, क्या होता है 1 + d/f। क्या पढ़े हो बच्चों, m बराबर पढ़े हो ना, 1 + m बराबर 1 + d/f, ऐसे वाला फॉर्मूला तो पढ़े हो ना बच्चा पार्टी। तो कौन सा होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर सवाल देखो, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है, सीधे रूप से बढ़ जाती है। 34 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है। बताओ बच्चा पार्टी क्या होगा, खगोलीय दूरदर्शी में जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, वास्तविक व उल्टा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 35 का। ओके बच्चों याद रखना, लेकिन बच्चों एक चीज और भी याद रखना, खगोलीय दूरदर्शी के लिए अगर आवर्धन क्षमता पूछे तो क्या लगाओगे। अगर खगोलीय दूरदर्शी के लिए m बराबर क्या होता है, -FO बटा में F ही होता है। ये खगोलीय दूरदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता बच्चों याद रखना, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, पूछता है कि खगोलीय दूरदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता कितना होता है, m बराबर -FO बटे F ही होता है। चलो 36 नंबर सवाल है, एक दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को आवश्यकता होगी उत्तल लेंस की। दूर दृष्टि दोष है तो बच्चों उत्तल लेंस का ही यूज होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, 37 नंबर सवाल है, सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की नली की लंबाई क्या होगी। सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की नली की लंबाई क्या होगी, ये बताना है आपको, बता दो क्या होगा, वो होता है FO + F ही। करेक्ट आंसर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 38 नंबर सवाल है, वर्ण विपथन का दोष नहीं पाया जाता है। वर्ण विपथन का दोष जिसमें नहीं पाया जाता है उसका नाम कौन सा होगा। 38 नंबर सवाल आपके सामने है और आपका आंसर आ रहा है कौन सा बच्चा पार्टी, परावर्तक दूरदर्शक में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा बच्चों 38 का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 39 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है। देखो हमने क्या बताया था बच्चों, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस होता है, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस होता है, और जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस होता है, और अबिंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस होता है। तो हमें पूछा गया है बेलनाकार, तो अबिंदुकता लगाएंगे ना बच्चों, जिसे हम लोग अंग्रेजी में एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 39 का। चलो आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर सवाल देखो, सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता क्या होती है। अब पूछा गया आवर्धन क्षमता जिसका कि -FO बटा F ही, शायद हमने ये बताया भी था। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 41 नंबर सवाल है, पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण है। पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण है व्यतिकरण। क्या होता है बच्चों, व्यतिकरण। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण है। 41 का बी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्लास को लाइक करते चलना, हमारे साथ पहली बार
जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। आकाश का रंग नीला दिखने का कारण क्या है? आकाश का रंग नीला दिखाई देता है बच्चों, सबको पता है कि इसके कारण प्रकीर्णन के कारण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 43 नंबर सवाल है, जब प्रकाश की एक किरण स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्ध्य क्या होगा? जब प्रकाश की एक किरण स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्ध्य सीधे रूप से डिक्रीज होता है, घट जाता है बच्चों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल है, इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है वह कौन सा है? इंद्रधनुष का निर्माण होता है वर्ण विक्षेपण में। इंद्रधनुष का निर्माण किस में होता है बच्चों? वर्ण विक्षेपण में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा? वायुमंडल की अनुपस्थिति में पूछा गया बच्चों कौन सा होगा? काला दिखाई देगा ना। 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल देखो, प्रकाश के रंग का कारण क्या है? प्रकाश के रंग का कारण है इसकी आवृत्ति। प्रकाश के रंग का कारण क्या है बच्चों? इसकी आवृत्ति है। 46 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 47 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण होता है? पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों, डेल्टा एम बराबर क्या होता है? कौन सा होता है बच्चा पार्टी? जल्दी से बता दो। म्यू माइनस 1 इंटू में ए वाला फॉर्मूला पढ़े हो ना बच्चों? ये वाला तो पढ़े हो। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? म्यू माइनस का 1 इंटू ए। 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति कितनी होती है? समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति बताना है, 0 होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर सवाल देखो, खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? खगोलीय दूरदर्शी के लिए पूछा गया, जो सही है वो पूछा गया बच्चों, वो तो एफ इज ग्रेटर देन एफ ही। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 49 का। ओके बच्चों, क्या होगा? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर सवाल देखो, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जैसा प्रतिबिंब बनता है उसका नाम बताओ बच्चों। वो काल्पनिक और सीधा बनता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर सवाल देखो, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? वो कौन सा होता है? दूरी का होता है। प्रकाश की चाल पूछे तो क्या लगा है बच्चों? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर सवाल देखो, एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी होती है? एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख के लेंस की फोकस दूरी पूछा गया 2 सेंटीमीटर होगा, लेकिन बच्चों अगर पूछे तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है तो 2 सेंटीमीटर लगाएगा तो गलत हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर सवाल का जवाब बता दो। 53 नंबर सवाल है, 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? 4 डायोप्टर क्षमता दिया गया है तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 53 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो, कौन सा होगा बच्चा पार्टी? P बराबर 1/, कितना होता है? फोकस दूरी होता है। अब देखो F निकालना है तो F बराबर क्या होगा? 1/P होगा। 1/P कितना दिया गया बच्चों? 1/4 होगा, यानी कि बराबर 0.25, वो भी मीटर में होगा क्योंकि 1/F वाला है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है? पारदर्शी माध्यम हमने बताया था बच्चों, पूछा भी था आप लोगों से कि हीरा का अपवर्तनांक तो 2.42 होता है, तो बता दो कि पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांतिक कोण कितना होगा बच्चों, ये बता देना है। 24.41 डिग्री होता है। चलो अगला नंबर सवाल 55 नंबर सवाल है, कांच के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है? कांच के लिए क्रांतिक कोण 42 डिग्री लगभग में होता है बच्चों। 45 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने। बताओ बच्चों, यदि म्यू जी बराबर 3/2 और तथा म्यू डब्ल्यू बराबर कितना 4/3 दिया गया, तो ये म्यू जी डब्ल्यू क्या होता है? जल्दी से बताओ। 56 नंबर सवाल का जवाब फटाफट से बच्चा पार्टी क्या लगा रहे हो? ये तो हमने पिछले ये अभी जस्ट सॉल्व किया था, क्या आया था? 8/9 आया था। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो 57 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है,
संपर्कित दो लेंसों की शक्ति कितनी होती है? P बराबर क्या पर है? P1 प्लस P2, P1 प्लस P2 यही वाला तो फॉर्मूला है ना हमारा बच्चों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से लगा दो। लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है संख्या परिवर्तन। लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है बच्चों संख्या परिवर्तन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर सवाल देखो। व्यतिकरण की घटना का कारण है। व्यतिकरण की घटना का कारण क्या होता है? फेज डिफरेंस होता है। व्यतिकरण की घटना का कारण क्या होगा बच्चों? फेज डिफरेंस। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 59 का। चलो आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है। विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होती है? विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होगी बच्चों? 56 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। 56 नहीं भाई, 60 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होती है? समान नहीं होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर सवाल देखो। प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? कणिका सिद्धांत न्यूटन साहब के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा बच्चों? कणिका सिद्धांत न्यूटन साहब के द्वारा दिया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर सवाल है। प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण का निर्णायक कौन है? प्रकाश के वर्ण का निर्णायक बताओ कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 62 का वो हो जाता है हमारा आवृत्ति। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि बच्चा पार्टी 1678 में हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश के अलग अलग रंगों का कारण अलग अलग तरंग दैर्ध्य होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर सवाल देखो। द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा दी गई थी किसके द्वारा? द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा जो बच्चों दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया? तो यह दिया गया हाइगेंस के द्वारा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर सवाल देखो बच्चों, ये रहा। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र कैसा होता है? किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र जल्दी से बता दो। 64 नंबर सवाल का जवाब गोलाकार होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 65 नंबर सवाल है। एक पतले फिल्म के रंग का कारण है। एक पतले फिल्म के रंग का कारण प्रकाश का व्यतिकरण होता है। एक पतले फिल्म के रंग का कारण प्रकाश का व्यतिकरण होता है। देखो 66 नंबर सवाल पूछा जा रहा है। दो कला संबद्ध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होती है? ये बताना है आपको। जल्दी से बता दो कितनी होती है चौड़ाई। फटाफट से बच्चा पार्टी जल्दी से बता दो। दो कला संबद्ध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होती है? तरंग के अनुक्रमानु या फिर समानुपाती होती है, तरंग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, या फिर तरंग के वर्ग के समानुपाती, या फिर तरंग दैर्ध्य के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है? जल्दी से बताओ। 66 नंबर सवाल का जवाब फटाफट से आंसर आना चाहिए बच्चों। किसके समानुपाती होती है? तरंग दैर्ध्य के समानुपाती होती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो। 67 नंबर सवाल है। प्रकाशिक पथ बराबर क्या होता है? अपवर्तनांक गुना में पथ लंबाई होता है। अपवर्तनांक गुना पथ लंबाई बच्चों। 67 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 68 नंबर सवाल है। ब्रूस्टर का नियम क्या होता है? पढ़ा होगा बच्चों। किसी माध्यम की सतह पर आपतित किरण के ध्रुवण कोण का टेंजेंट माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। अगर ये ऐसा वाला है बच्चों तो म्यू बराबर क्या होता है? म्यू बराबर 10 IP होता है। यही वाला तो फॉर्मूला यूज होता है ना बच्चों। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 10 IP। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 69 नंबर सवाल पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? जल्दी से बताओ कौन सा हो जाएगा? तीव्रता। राइट आंसर भी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर सवाल देखो। जीवाश्म की आयु पता की जाती है किसके द्वारा? कार्बन डेटिंग के द्वारा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 70 नंबर सवाल का जवाब। ओके बच्चों, चलो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और जितने भी बच्चे हमारे द्वारा तैयार फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला PDF लेना चाहते हो बच्चों, तो मात्र 199 चार्ज लगता है। कॉल करिएगा 70 70 82 16 85 नंबर पे और सारे बच्चे ले लीजिएगा। क्योंकि बच्चों एक सब्जेक्ट में आपको 50 से 60 ही सब्जेक्ट पढ़ना है, वो हमारे द्वारा दिया जाएगा और एग्जाम में लड़ने की 100% गारंटी है। एक सब्जेक्ट में आप 80+ नंबर ला सकते हो बच्चों, इसलिए उसको जरूर पढ़िएगा जितने बच्चे नहीं लिए हो। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।